सिकंदर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसकी एक ही बेटी थी। उसका नाम था रजना। एक दिन रजना अपनी सहेली के घर जा रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात भांजे से हो जाती है। भांजा एक अच्छा लड़का था, लेकिन भांजा बहुत गरीब था। वो छोटे से घर में अपने मामा के साथ रहता था। गुजरते समय के साथ रजना को भांजे से मोहब्बत हो जाती है। भांजा भी रजना को पसंद करने लगता है। रजना अपने पिता के पास जाती है और सारी बात कह देती है। लेकिन रजना बेटा, वो बहुत गरीब है। वो तुम्हारी एक सैंडल की कीमत से अपने घर का सारा खर्चा चलाता होगा। लेकिन बाबा, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे पसंद करती हूँ। बेटी को दिल के हाथों मजबूर देखकर सिकंदर उसे इजाज़त दे देता है। अगली ही सुबह भांजा और रजना की शादी हो जाती है। रजना भांजे को पाकर बहुत खुश थी और भांजा भी रजना को पाकर बहुत खुश था। सिकंदर अपने दामाद और बेटी को बहुत खूबसूरत घर गिफ्ट देता है। भांजा बेटा, तूने रजना के साथ शादी तो रचा ली, अब उसकी जायदाद कैसे अपने नाम करवाएगा? मामा, अभी उसकी जायदाद सारी उसके पिता के नाम पे है। पहले उसके पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तब उसकी जायदाद रजना को मिलेगी, फिर हम उससे ले लेंगे। तो बेटा, शादी को 4 हफ्ते हो गए हैं, कब करेगा ये काम? क्या देख रहा है? मामा, बस जल्दी ही काम हो जाएगा, फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, पहले उसके पिता को रास्ते से हटा लो। रजना को अपने घर की बहू है, हम उससे फिर भी ले लेंगे। रजना के पिता को कैसे हटाऊं? लेकिन पिता को तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर ही अपने नाम रजना से जायदाद करवा सकूंगा। दूसरे दिन सिकंदर अपने ऑफिस जा रहा था। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद रजना का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उस भांजे। एक दिन रजना चकरा कर नीचे गिर जाती है। जब उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है रजना माँ बनने वाली है। भांजे बेटा, ये तूने क्या कर दिया? मामा जी, मैंने क्या किया है? आपने कहा था उसके पिता को रास्ते से हटा दो, मैंने हटा दिया। और ये रजना महारानी माँ बनने वाली है, ये किसका किया धरा है? ये तूने तो किया है। मामा, मेरी पत्नी है वो, इसमें हो गया तो फिर क्या हुआ? देख भांजे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम जायदाद अपने नाम करवाना है, वो तो जल्दी करवा। गुजरते समय के साथ रजना का बच्चा 9 माह का हो जाता है और उसके घर प्यारी सी बेटी जन्म लेती है। काश आज पिता होते, तुझे देखकर बहुत खुश होते। तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो मेरी जान हो। आई रियली मिस यू डैडी, मैं बहुत याद कर रही हूँ आपको। उसके बाद समय गुजरने लगता है और फिर एक दिन रास्ते में भांजा एक खूबसूरत लड़की देखता है जिसका नाम सपना होता है। वो बहुत सुंदर और खूबसूरत होती है। हाँ, ये तो वही है जो मेरे सपनों की रानी है, मैं इसी से शादी करूँगा। और फिर भांजा रजना से चिकनी चुकनी बातों करके उससे सारी जायदाद अपने नाम करवा लेता है। और फिर उसके दूसरे ही दिन, बेटा, आज तो तूने मुझे खुश कर दिया, खुश कर दिया। आज तो मैं करोड़ों का मालिक हूँ, करोड़ों का मालिक हूँ। आज से जो मर्जी तू चाहे कर सकता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मामा, मैं रजना को छोड़कर सपना से शादी करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है बेटा, अब तो हम करोड़पति हैं, लेकिन ये सपना है कौन? मामा, वो बहुत सुंदर लड़की है, मैंने उसे रास्ते में देखा था। वैसे तो बेटा, राह चलते किसी से रुकावट नहीं करते, लेकिन तुम्हारा दिल आ गया तो तुम मुझसे शादी कर लो। और दूसरे ही दिन भांजा सपना से शादी करके घर ले आता है। बेटा, ये तो सच में बहुत सुंदर है। भांजा जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अपने रूम में जाना है, मुझे अपना रूम दिखा दें। जब रजना को सपना और भांजे की शादी का पता चलता है तो वो बहुत गमज़दा हो जाती है। भांजा जी, मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी जो आपने ये किया? फिर अगले ही दिन भांजा रजना के कमरे में आता है। तुम्हें पता तो है, मैंने सपना से शादी कर ली है, अब तुम जा सकते हो अपनी बेटी को यहाँ से लेके। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उस मासूम को कहाँ लेके जाऊंगी? मैं कहाँ धक्के खाती फिरूंगी? आप तो मेरी मोहब्बत थी, आप मुझसे मोहब्बत करते थे। रजना, ऐसी इमोशनल बातें मत करो, इसका मुझ पे कोई असर नहीं होगा। मुझे पता है आपको इस बातों को कोई असर नहीं होगा। अगर होता तो आप कभी मुझे धोखा नहीं देते, उस सपना से कभी शादी ना करते। लेकिन अब शादी हो चुकी है, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। मुझे इस घर में किसी कोने में जगह दे दें। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी, आप पता है मुझे। हाँ, तो इस घर में रहना चाहती है, मैं तो अच्छे तरीके से तुझे रहने दूंगी यहाँ, और मैं सारी जायदाद अपने नाम करवाऊंगी, और बाद में इस भांजे को भी घर से बाहर निकाल दूंगी। समझता क्या? शक्ल देखिए, इससे मैं मोहब्बत करूंगी। तू इस घर पे चली क्यों नहीं जाती? क्यों नागन बनकर इस घर पे कब्जा जमाई बैठी?
इस जायदाद और भांजा जी के सिर्फ मेरा ही हक है। इस जायदाद पर मेरी बेटी का भी उतना ही हक है। भांजा जी मेरे भी पति हैं। रजना, किसी की बेटी का किसी को नाम मत दो। पता नहीं भांजा जी के ये बेटी है भी या नहीं। रजना जब ये बात सुनती है तो उसे गुस्सा आता है। वो सपना के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। तभी भांजा ये थप्पड़ देख लेता है। खबरदार, ये जायदाद मेरी बच्ची और मेरी है, जो मैंने भांजा जी को दी थी। इस घर से मैं नहीं, तुम निकलोगी। तभी भांजा जी को गुस्सा आता है और आगे बढ़कर रजना के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और फिर कहता है, मैं तुझे बताता हूँ ये जायदाद किसकी है। मैंने तो सोचा था तू इस घर में किसी कोने में पड़ी रहेगी, लेकिन अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। रजना अपने पिता के घर आके रहने लगती है क्योंकि उसके पिता का घर उसका था। सपना, कहाँ जा रही हो ये घर छोड़कर? ठीक है, तो कहा है रजना ने, अगर कल को उसकी बेटी फिर ला गई तो सारी जायदाद वो ले जाएगी। ये सब कुछ तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं सारा कुछ अपना तुम्हारे नाम कर देता हूँ, तब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आएगा। मैं आज ही लॉयर को बुलाता हूँ और ये जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। और दूसरे ही दिन भांजे और मामे को धक्के दे कर सपना बाहर निकाल देती है और सारी जायदाद पर कब्जा कर लेती है।